हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट इन द फर्स्ट डिग्री के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे कि यदि हमारे पास वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है बट नॉट इन द फर्स्ट डिग्री, उसका जब एलएचएस पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को हम लोग क्या कर पा रहे थे कि रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर, कि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या था हमारे पास कि हमारे पास p टू द पावर n प्लस q1 इंटू पी टू द पावर n माइनस 1 प्लस हमारे पास q2 p टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये qn इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म था हमारे पास कि हमारे पास एक ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास क्या हो कि फर्स्ट ऑर्डर का तो हो बट nth डिग्री का हो, तो ये हमारे पास का जनरल फॉर्म था। उसमें से हम लोग ये पढ़े थे कि यदि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगा कि यदि इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या कर पा रहे थे कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर पा रहे थे, तो उस केस में हम लोग क्या किए थे कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, उसके ऊपर कल हम लोग डिस्कशन किए हुए थे पूरा अच्छे तरीके से। और आज का इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे उस चीज पे डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास नॉट रिजॉल्वेबल इनटू फैक्टर्स, कि जब इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर नहीं पाएंगे तो उस केस में हमारे पास किस तरीके से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि लेफ्ट साइड नॉट रिजॉल्व इनटू फैक्टर, कि जब हमारे पास लेफ्ट साइड को हम लोग फैक्टर में रिजॉल्व कर ही नहीं पाएंगे तब उस केस में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तीन हम लोग यहाँ पे मेथड पढ़ना है कि मेथड नंबर 1 क्या है, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, कि इक्वेशन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन को y के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, एंड तीसरा हमारे पास हुआ क्लेरोट्स इक्वेशन। तो ये तीन मेथड से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास फैक्टर में रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम लोग आज का जो हमारे पास लेक्चर होगा इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के ऊपर ही डिस्कस हम लोग आज करेंगे पूरा इस लेक्चर में। तो चलते हैं इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर y, कि हम लोग मान के चलते कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन कि y इज इक्वल टू हमारे पास मान लेते y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू f ऑफ xp। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले ले कि एक ऐसा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को y के फॉर्म में पुट किया जा सकता है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xp, कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को y के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, कि उस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर पाएंगे। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इक्वेशन 1 जो हमारे पास होगा इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास एक नया इक्वेशन बनेगा। और जो हमारे पास एक नया इक्वेशन लिखिए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक नया हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास f1 yp, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आया सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे लोग p को एलिमिनेट करेंगे, और एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास क्या होगा उसका फाइनल रिजल्ट होगा। और कई बार क्या होगा कि कई बार हम लोग p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास y के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास इक्वेशन होगा और x के रिस्पेक्ट में वही इक्वेशन होगा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हम लोगों को होगा। तो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू सॉल्व y इज इक्वल टू p sin p प्लस cos p, y इज इक्वल टू p sin p प्लस cos p, जहां पे हमारे पास p का वैल्यू हम लोग देखे थे कि p हमारे पास क्या था dy अपॉन dx को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका था हमारे पास। अब इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम लोग जरा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास इसका ऑर्डर और डिग्री के बारे में। तो ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का है, बट इसका डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं होगा कि साइन के अंदर p यानी कि हम लोग साइन p है और यहाँ पे भी cos p यानी कि dy अपॉन dx वाला पार्ट हमारे पास साइन और cos के अंदर यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। तो चलते इसका हम सोल्यूशन के ऊपर। तो सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं हम लोग कि सोल्यूशन कैसे होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास दिया गया इक्वेशन हमारे पास है क्या है y इज इक्वल टू हमारे पास p sin p प्लस हमारे पास क्या है cos p। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के मान के चलेंगे, और ये पूरा इक्वेशन हम लोग y के फॉर्म में पुट कर पा रहे कि y इज इक्वल टू p sin p प्लस cos p। इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, हम लोग इस इक्वेशन को बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को y के सॉल्वेबल से तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो उसमें तरीका ये होता है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट, तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा कि यहां से जब हम लोग यहाँ पे y x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, dy अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इज इक्वल टू p इंटू साइन पी, यानी u इंटू v करूँ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो p को भी हम लोग क्या मान ले, कांस्टेंट मान ले रहे, और साइन p का हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये cos p हो जाएगा, और p का भी हम लोग करना होगा, तो p का हमारे पास क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx हो जाएगा। अब प्लस में हमारे पास, अब यहाँ पे करेंगे साइन p को हम लोग क्या कांस्टेंट मानेंगे, अगर p का हमारे लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो p का हमारे पास क्या हो जाएगा, dp अपॉन, यानी साइन p को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और p का हमारे पर जो डिफरेंशिएशन होगा ये क्या होगा, dp अपॉन dx हो जाएगा। तो इसका हो गया हमारे पास, एंड cos p का हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माइनस का साइन p, और p का फिर से हमको करना होगा, तो p का हमारे पास फिर से हम लोग क्या मिलेगा, dp अपॉन हम लोग क्या मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखें यहाँ पे कि ये जो dy अपॉन dx है, इस dy अपॉन dx को ही तो p बोल रहे थे, तो इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, हम लोग p पुट करेंगे, और p इज इक्वल टू हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से भी dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, तीनों में से हम लोग कॉमन लेंगे, तो dp अपॉन dx को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, p cos p बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का हमारे पास साइन p, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का साइन p हम लोगों को बच जाएगा। तो ये वाला और ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या, p इज इक्वल टू हमारे पास dp अपॉन dx, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, p cos p बचेगा, p cos p यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल रूल यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को देखते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास dx इधर चला जाएगा, तो dx इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू p, और ये p खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू हमारे पास cos p इंटू dp, ये मिल जाएगा हम लोग को, क्योंकि ये वाला p और ये p से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास dx इज इक्वल टू cos p इंटू dp मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos p इंटू dp, cos p इंटू dp। तो फाइनली यहाँ से हम लोग देखेंगे dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू cos p का जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, sin p हो जाएगा, और एक कांस्टेंट में इंटीग्रेशन लगाना होगा, प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानते हैं, 2 मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 जो हमारे पास है, y इज इक्वल टू p sin p प्लस cos p हमारे पास है, यहाँ पे x इज इक्वल टू sin p प्लस c। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग चाहे तो p का वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, p का भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे p को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, इजी नहीं है। तो उस केस में लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन या फिर रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास होगा वही होगा हमारे पास सोल्यूशन इज क्या क्या हमारे पास है, एक हमारे पास y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, y इक्वल टू p sin p प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, cos p हो जाएगा, एंड हमारे पास x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से मिला x इक्वल टू sin p प्लस c। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पे p को एलिमिनेट करना उतना ही आसान हमारे पास नहीं है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिससे और हमारा क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग सॉल्वेबल फॉर y को सॉल्व करते हैं, कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को y के फॉर्म में पुट कर पाते हैं तभी ये काम हम लोग कर पाएंगे। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्या हमारे पास है कि सॉल्व p स्क्वायर एक्स y इक्वल टू p स्क्वायर एक्स प्लस हमारे पास क्या है, p है। ये दिया गया हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, y इक्वल टू p स्क्वायर एक्स प्लस p। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास ये पूरी इक्वेशन को y के फॉर्म में पुट किया गया है, और ये हमारे पास सॉल्वेबल फॉर y के लिए ही ये बना है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, तो सॉल्यूशन में देखते हैं हमारे पास कि y इक्वल टू जो हमारे पास है p स्क्वायर एक्स प्लस p, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है,
डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट, देखते हैं लोग क्या हम लोग को यहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना dy अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि पी स्क्वायर एक्स हमारे पास, यानी यहाँ पे भी u इंटू भी लगाना होगा। तो यदि हम लोग पी स्क्वायर को भी कांस्टेंट मानते हैं और x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, प्लस अब x को कांस्टेंट मानेंगे और पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को हम लोग क्या मान के चल रहे, कांस्टेंट मान के चल रहे, और पी स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और फिर से p का करना होगा यानी कि dp अपॉन हमारे पास मिल जाएगा ये dx मिल जाएगा। यहाँ तक हमारे पास हो गया पी स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो गया, एंड प्लस p का हमारे पास x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dp अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो dy अपॉन dx, इस dy अपॉन dx को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि ये पी स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। अब साथ में यहाँ पे भी dp अपॉन dx और यहाँ पे भी dp अपॉन dx, यानी इन दोनों से dp अपॉन dx को कॉमन लिया जा सकता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2px मिल जाएगा यहाँ पे हम लोगों को, कि यहाँ पे 2px मिल जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे dp अपॉन dx सिर्फ हमारे पास है, तो यहाँ पे प्लस का हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 रह जाएगा, और यहाँ पे dp अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा हम लोगों को, कि ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2px प्लस 1 हमारे पास, और ये dp अपॉन dx हमारे पास है, इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं क्या मिलेगा कि p माइनस पी स्क्वायर मिलेगा, यानी p माइनस पी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, p माइनस का पी स्क्वायर मिल जाएगा। अब फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास dp अपॉन dx क्या मिलेगा, तो dp अपॉन dx का वैल्यू हम लोग dx अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा, तो देखते हैं एक बार एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, dp अपॉन dx जो हम लोग को मिलेगा कि ये हम लोग क्या रहेंगे, ये p के यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लोगों को 1 माइनस क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2px प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे यानी कि रिवर्स कर देंगे, और dx को ऊपर dp को नीचे करेंगे तो हमारे पास देखते हैं फाइनली हम लोग क्या मिलेगा। तो यहाँ से dx अपॉन dp का वैल्यू निकालते हैं, dx अपॉन dp का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, 2px प्लस 1 अपॉन में हमारे पास p वहां पे ऊपर कॉमन था और p माइनस 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस p मिला। dx अपॉन dp बराबर 2px प्लस 1 अपॉन में p इंटू 1 माइनस p मिला। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको थोड़ा सा अलग सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, तो दोनों को सेपरेट करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं कि dx अपॉन dp हम लोग को क्या मिलेगा, dx अपॉन जो dp होगा हमारे पास कि 2px अपॉन में p इंटू 1 माइनस 1 होगा तो p से p कैंसिल होगा, नहीं हमारे पास क्या मिलेगा, 2 अपॉन 1 माइनस p इंटू x मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में हमारे पास प्लस में 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस p, ये मिल जाएगा, पार्ट मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या मिलेगा कि ये फाइनली हमारे पास देखें तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या कि dx अपॉन dp, इस पार्ट को RHS से LHS में लाएंगे और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस में रखेंगे, प्लस 2 अपॉन में ये p माइनस एक्स कर दे रहे हम लोग, यहाँ पे क्या कर दे रहे, p माइनस 1 कर दे इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई p इंटू 1 माइनस p मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पे ये हम लोगों को मिला। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ध्यान से कि ये हमारे पास जो पूरा फॉर्म दिख रहा है dx अपॉन dp प्लस 2 अपॉन p माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में p इंटू 1 माइनस p, तो ये पूरा हमारे पास क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि जैसे हम लोग इस तरीके से हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था कि dy अपॉन dx प्लस हमारे पास px इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, q होता था, जहाँ पे q हमारे पास क्या आता था, हमारे पास x का फंक्शन होता था, ओनली द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx प्लस p इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, हमारे पास q है, सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी y होगा, ये y होगा यहाँ पे। तो इसी फॉर्म में जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे x आ गया, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे p आ गया। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। इसको थोड़ा सा इधर वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं जब यहाँ तक हम लोग पहुंचे गए हैं, तो पीछे वाले पार्ट को।
अब क्या करेंगे, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो IF निकालेंगे। तो IF का वैल्यू हमारे पास क्या था, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, और p के प्लेस पे हमारे पास पूरा हमारे पास क्या 2 अपॉन में p माइनस 1, और यहाँ पे क्या है हमारे पास dp हो जाएगा, dp के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या मिलेगा हम लोगों को, e टू द पावर 2 log p माइनस 1 मिलेगा हम लोगों को, p माइनस 1 मिलेगा हम लोगों को। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से IF का जो IF का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, e टू द पावर log p माइनस 1 का होल स्क्वायर, e log खत्म हो जाएगा, नहीं हमारे पास फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ से p माइनस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब इसका क्या निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, इट्स जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन हमारे पास निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या था, y इंटू एफ होता था। यहाँ पे क्या y के प्लेस में हमारे पास क्या है, x हमारे पास x इंटू हमारे पास होगा x इंटू IF का वैल्यू हमारे पास p माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF हमारे पास हमारे पास है कि p माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास q, यानी कि q का वैल्यू 1 अपॉन p इंटू 1 माइनस p, और यहाँ पे इंटू dp, ये हो जाएगा हमारे पास। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये p माइनस 1 या फिर 1 माइनस p यानी कि होल स्क्वायर है, तो दोनों सेम मिलेगा हम लोगों को। तो यहाँ से इसको हम लोग 1 माइनस p का भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू अपॉन में हमारे पास यहाँ पे p इंटू 1 माइनस p। अब ये 1 माइनस p से एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पर dp लिख देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनली हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर हमारे पास 1 माइनस p मिल जाएगा और नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ p मिलेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dp हो जाएगा। तो फाइनली इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे पास 1 अपॉन p मिल जाएगा हम लोगों को कि 1 अपॉन p माइनस हमारे पास p अपॉन p हमारे पास क्या मिलेगा, 1 इंटू dp। तो फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहीं पे इसका रिजल्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या मिलेगा, 1 अपॉन p का हमारे पास क्या मिलेगा, 1 अपॉन p का हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास log p हो जाएगा, एंड माइनस 1 का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस ऑफ c। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि x p माइनस 1 का जो होल स्क्वायर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, log p माइनस का p और प्लस का हमारे पास c के बराबर, ये हम लोग को फाइनली यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये सारे में 1 अपॉन p माइनस 1 क्या, p माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास, कॉमन रह जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये log p हो जाएगा अपॉन में p माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का p अपॉन में हमारे पास p माइनस 1 का हमारे पास होल स्क्वायर और प्लस का हमारे पास c अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में नहीं है, और यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग y के फॉर्म में पुट कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y के तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 होगा, उन दोनों से क्या करेंगे, p को एलिमिनेट करेंगे। p को एलिमिनेट करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारे पास क्या होगा, मेन सोल्यूशन होगा। बट कभी कभी हमारे पास क्या होगा कि p को एलिमिनेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, और p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, कि x वाले को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से y के सिमिलर है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।